अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खुर्रम अज़ीज़ है। मैं एक अकाउंटेंट, रिसर्चर और ट्रेनर हूँ। आज की वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसके अंदर हम लोग दो बेसिक चीज़ें जो है वो कवर कर रहे होंगे। पहली चीज़ जो हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे वो ये है कि हम लोग एंड नोट के अंदर अपना रिक्वायर्ड स्टाइल हम लोग कैसे जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर आप किसी जर्नल के अंदर पब्लिश करने के लिए अपना पेपर सबमिट करवाते हैं, तो जर्नल आपसे रिक्वायर करता है कि आप हमें APA फॉर्मेट दें। जर्नल आपसे रिक्वायर करता है कि आप हमें जो है वो लेट से हार्वर्ड फॉर्मेट दें। तो हम लोग किस तरीके से अपना वो आउटपुट स्टाइल जो है वो उसके अंदर लेके आ सकते हैं। और एट टाइम्स हमारे पास अगर हार्वर्ड स्टाइल की हम बात करते हैं, तो हमारे पास हार्वर्ड स्टाइल की कई जो है वो ऑप्शंस, कई उसके जो है वो हमारे पास स्टाइल्स अवेलेबल हैं, जिसको हम लोग जो है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जर्नल्स हम लोगों को एडिट करना पड़ता है। सो हम लोग एक चीज़ तो ये देखेंगे कि रिक्वायर्ड स्टाइल हमने कैसे लेके आना है, और अगर रिक्वायर्ड स्टाइल को हमें एडिट करना पड़ता है तो हम उसको एडिट कैसे कर सकते हैं। दूसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि जस्ट इन एनी केस हमारे पास रिक्वायर्ड स्टाइल अवेलेबल नहीं है, हमारे पास या रिक्वायर्ड स्टाइल अवेलेबल है और हमें कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो है वो जर्नल करने के लिए कहता है जो कि शायद हम लोग अपने रिक्वायर्ड स्टाइल के थ्रू ना कर सकें, तो क्या हमारे लिए कोई मैनुअल ऑप्शन अवेलेबल है। ये जो दूसरा ऑप्शन है, इस ऑप्शन का मतलब ये है कि हम एंड नोट से सारा बेनिफिट्स ले लें स्वाय एक दो छोटी छोटी चीज़ों के, तो क्या वो एक दो छोटी छोटी चीज़ें हम लोग मैनुअली कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। सो ये दो चीज़ें हम लोग आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो से कुछ लर्न करते हैं तो काइंडली इसको दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओके जी, ये हमारे पास एक फ़ाइल अवेलेबल है। आई एम श्योर आप लोगों को ये फ़ाइल नज़र आ रही है। ये तकरीबन 5000 वर्ड्स इस फाइल में अवेलेबल हैं, और इसमें हमारे पास रेफरेंस स्टाइल आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास रेफरेंस स्टाइल ऐसा अवेलेबल है जिसमें हमारे पास ईयर के साथ ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, और हमारे पास ऑथर्स जो है उसका जो नाम है वो ऑल कैप्स में हमारे पास आ रहा है। हम लोग टूल्स पे जाते हैं और वहाँ पे जाके हम तो इसको कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। अभी जो हमारे पास स्टाइल चल रहा है वो हार्वर्ड चल रहा है। मैंने जैसे अभी आपके साथ शेयर किया था कि हार्वर्ड में भी हमारे पास कई ऑप्शंस अवेलेबल हैं। लेट्स से मैं हार्वर्ड का एक ऑप्शन मैंने एडिट किया हुआ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। उस ऑप्शन को मैं अप्लाई करता हूँ तो ये देखिएगा कैसे इस पर चेंज आता है। यहाँ पर पहले ऑथर नेम ऑल कैप्स थे और ईयर के साथ ब्रैकेट नहीं थी। सो अभी आपको नज़र आ रहा होगा कि ऑथर नेम जो वो कन्वर्ट हो गए हैं टाइटल केस में, और ईयर के साथ अभी भी ब्रैकेट नहीं आई। सो मैंने अपने लिए एक और ऑप्शन यहाँ पे जो है वो कॉन्फ़िगर करके रखा हुआ है, जिसको मैंने एडिट करके रखा हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखिएगा, साइड देम राइट हार्वर्ड, ये मैंने अपना एक स्टाइल एडिट किया हुआ, मैं भी आपके साथ ये शेयर करता हूँ। सो आप ये देखें कि अभी मैं इसको अपडेट करता हूँ तो जो मेरी बिब्लियोग्राफी है वो चेंज हो जाएगी। बिब्लियोग्राफी में अब ईयर्स के साथ जो है वो हमारे पास जो है वो ब्रैकेट्स आ गई है। सो दैट कुड बी वन ऑफ द ऑप्शंस जिसको हम लोग जो है वो लेके आ सकते हैं। अभी के लिए मैं आप लोगों के साथ वही पुराना स्टाइल जो है वो शेयर कर लेता हूँ। साइट देम राइट हार्वर्ड के बजाय नॉर्मल हार्वर्ड जो है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। सो ये देखिएगा, ये वापस उस स्टाइल में जो है वो जा रहा है। आई एम श्योर ये आपको नज़र आ रहा है। अब हमारे पास जो है वो ऑथर्स के जो नाम है वो ऑल कैप्स में है, और ईयर के साथ हमारे पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं। मैं यहाँ पर एंड नोट पर जाता हूँ, और एंड नोट पर जाके मैं देखता हूँ कि मैंने कौन सा आउटपुट स्टाइल इस वक्त मैंने सेलेक्ट किया हुआ है। सो इट्स लेट्स से हार्वर्ड कॉपी। यहाँ पे ये देखिएगा कि आपके पास आउटपुट जैसे मैं स्टाइल चेंज करूँगा, यहाँ पे जो है वो फाइनल आउटपुट बिब्लियोग्राफी का वो चेंज हो जाएगा। लेट्स से हम हार्वर्ड कॉपी हार्वर्ड स्टाइल चूज़ करते हैं। सो ये देखें आपके पास ये स्टाइल जो है वो चेंज हो गया। ब्राइमन एंड बेल ऑल कैप्स में आ रहा है, और ईयर के साथ जो है वो ब्रैकेट नहीं आ रही। फिर एक दफ़ा इसको चेंज करते हैं। सो जो ऑथर नेम है वो हमारे पास टाइटल केस में चला गया, और ईयर के साथ हमारे पास ब्रैकेट आ गया। फर्स्ट करें, हमारे पास एक रेफरेंस स्टाइल है, लेट्स से उसका नाम है हार्वर्ड कॉपी, और मैं इसको जो है वो एडिट करने लगा हूँ। ये देख लें, यहाँ पर टाइटल केस में है और ईयर के साथ ब्रैकेट है। मैं सिर्फ इसको मैं चाहता हूँ कि ईयर के साथ ब्रैकेट आ जाए किसी तरीके से। सो मैं आउटपुट स्टाइल्स में जाता हूँ। यहाँ पर मेरा हार्वर्ड कॉपी स्टाइल सेलेक्टेड है। यहाँ पर एंड नोट मुझे ऑप्शन दे रहा है कि मैं हार्वर्ड कॉपी को जो एडिट कर लूँ। सो मैं इसको क्लिक करता हूँ हार्वर्ड कॉपी। यहाँ पर मेरे पास दो चीज़ें हैं, क्या मैं साइटेशंस में एडिटिंग करना चाहता हूँ या मैं बिब्लियोग्राफी में एडिटिंग करना चाहता हूँ। फॉर द टाइमिंग मैं ये ज्यूम करता हूँ कि मुझे बिब्लियोग्राफी में एडिटिंग जो है वो करनी है। सो मैं टेम्पलेट्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास सारे टेम्पलेट्स आ गए हैं।
जर्नल का टेम्पलेट है, बुक का टेम्पलेट है। ये याद रखिएगा कि ब्रायमन एंड बेल बिजनेस रिसर्च मेथड इज़ अ बुक, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और यहाँ पे बुक के टेम्पलेट्स में मुझे नज़र आ रहा है कि ऑथर और ईयर के बाद जो है, अगर मैं यहाँ पे एक ब्रैकेट इंसर्ट कर देता हूँ और उसको सेव करता हूँ, और सेव करने के बाद मैं इसमें से एग्ज़िट करता हूँ, और उसके बाद मैं दोबारा इस स्टाइल को जो मैं आप लोगों के लिए ओपन करता हूँ, तो प्रॉबेबली यहाँ पर आपको जो डिज़ायर्ड चेंज है वो नज़र आ जाएगा। सो आई एम श्योर ये आपको यहाँ पर नज़र आ गया है। अब मेरा स्टाइल कौन सा है? हार्वर्ड कॉपी। और यहाँ पर हार्वर्ड कॉपी में मुझे ईयर के साथ जो है वो जो है वो ब्रैकेट ईयर के साथ जो है वो नज़र आ रही है। मैं वापस जाता हूँ यहाँ पर वर्ड में, यहाँ पर जाके मैं नोट को साथ इसको जो है वो कन्फिगर करने के लिए कहता हूँ। हार्वर्ड कॉपी याद रखिएगा, ओके करता हूँ, तो आप देखिएगा ये स्मॉल कैप्स में, ऑल कैप्स टाइटल केस में चले जाएगा और साथ ईयर के साथ ब्रैकेट आ जाएगी। अब अभी नहीं आई, अभी नहीं आई। सो प्रॉबेबली एक दफ़ा मुझे इसको जो है वो अपडेट सेट करना पड़े मुझे। प्रॉबेबली एक दफ़ा मुझे इसको बंद करके दोबारा ओपन करना पड़ेगा। मैं इसको आप लोगों के लिए करता हूँ और दोबारा मैं इसको ओपन करता हूँ, तो ये ऑप्शन जो है वो अपडेट हो गया होगा। ओके, सो ये हो गया है स्टार्ट। जी, आई एम सॉरी, वो ऑप्शन उसी वक्त अपडेट हो गया था। रीज़न ये थी कि ये यहाँ पर जो था, ये देखें, ये जो पहला रेफरेंस के साथ ईयर इसलिए नहीं आया क्योंकि ये जो था हमारा बुक स्टाइल नहीं था, ये एक जर्नल था। जहाँ जहाँ पे बुक्स आ रही हैं वहाँ पे आपको जो है ईयर नज़र आना शुरू हो गया। सो उसके लिए हम वापस जाते हैं और वापस जाके इस स्टाइल को फिर हम एडिट कर लेते हैं और इसके आउटपुट स्टाइल पर जाके हम लोग जो है वो एडिट करते हैं हार्वर्ड कॉपी, और हम इसको कहते हैं कि टेम्पलेट्स में जर्नल के नाम के साथ जो ईयर आ रहा है, जर्नल्स में जो ईयर आ रहा है उसको भी एडिट कर दो। इसको सेव किया मैंने, बाहर आ गया, बाहर आके मैंने इसको, आई एम सॉरी, बाहर आके मैंने इसको जो है वो एंड नोट के साथ कन्फिगर किया। हार्वर्ड कॉपी था, हमने इसको अपडेट किया। प्रॉबेबली अब यहाँ पे भी जो है वो हमारे पास ब्रैकेट्स आ जानी चाहिए जर्नल्स के नाम के साथ जो ईयर है वहाँ पे भी। सो आई एम श्योर आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे भी हमारे पास जो है वो आ गया। सो एक तो ये ऑप्शन हमने देख लिया कि हार्वर्ड स्टाइल को या किसी भी आउटपुट स्टाइल को हमने कैसे जो है वो एडिट करना है। ओके, फर्स्ट करें, हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल था वो ये था कि हम लोग जो हमारे पास अभी का स्टाइल अवेलेबल है, लेट्स से वो हार्वर्ड कॉपी है, और उस हार्वर्ड कॉपी में हमारे पास जो रेफरेंसेस आ रहे हैं वो क्यों कौन से आ रहे हैं कि हम लोग यहाँ पर जो अभी हमारे पास ऑथर टाइटल आ रहा है वो टाइटल केस में आ रहा है, और साथ ईयर जो है वो ब्रैकेट्स में आ रहा है। फर्स्ट करें हम ये इसके बगैर चाहते हैं। सो यहाँ पर हम अभी इसको एडिट करेंगे। अगर हम इसमें कोई भी चीज़ की अभी एडिटिंग करेंगे तो वो अल्टीमेटली वो एडिटिंग जो है वो हम लोग उसको सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हार्वर्ड इसको जो है, इसको अब देखिए मैं अब सेव कर रहा हूँ तो अल्टीमेटली इसको ऑटोमेटिकली जब भी मैं इसको अपडेट करूँगा तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे जो है वो सारी चीज़ें खुद से दोबारा आ जाएंगी। उसका दूसरा जो सोल्यूशन हमारे पास अवेलेबल है वो ये है कि हम इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद उसमें जो मर्जी हम लोग एडिटिंग करते रहें। उसके लिए हमें टूल्स पर जाना पड़ेगा, एंड नोट, कन्वर्ट टू प्लेन टेक्स्ट। जब हम इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी हमारे पास थी, वो सारी जो है वो ख़त्म हो गई। फर्स्ट करें, इसको हम सेव कर लेंगे किसी भी जगह पे। अब हम इसके अंदर जो भी हमने एडिटिंग करनी है हम इसको मैनुअली जो है वो एडिट कर सकते हैं। ये देखें, अब अगर हमने इसमें एडिटिंग करनी है तो मैनुअल एडिटिंग हमारे लिए जो है अब पॉसिबल है। लाइन स्पेसेस हमने देनी है, हमने कोई पेज नंबर्स यहाँ पे एंटर करने हैं, तो ये हमारे पास अभी पेज नंबर्स पॉसिबल हैं। सो जो पहला तरीका मैंने आपको बताया था वो दैट वाज द करेक्ट एंड द शॉर्टेस्ट पॉसिबल वे, जिसको, और वो राइट वे है। अगर वो वे आपके पास नहीं चलता तो आप अपनी फ़ाइल को प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लें, और प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद आप उसके अंदर जो चाहे चेंजेस जो वो कर सकते हैं। ये दूसरा तरीका उन ऑप्शंस के लिए सूटेबल है जहाँ पे हमारे पास 10-15 रेफरेंसेस हों,
वहाँ पे हम ये मैनुअली काम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर हमारे पास लेट्स से हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ रेफरेंसेस हों, वहाँ पे जो ओरिजिनल तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है दैट इज़ द करेक्ट वे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप इसमें से कोई चीज़ समझते हैं ऐसी है कि जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो, तो काइंडली दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह एक दोबारा किसी नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।